Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following statements regarding the response of living organisms to external stimuli is correct? A. The external environmental stimuli can be physical, chemical or biological. B. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. C. Consciousness and response to external stimuli is the defining feature of living organisms. या D. All of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई क्राइटेरिया को समझना। रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, तो सबसे पहली बात ये स्टिम्युलस जो हम कहते हैं, जो स्टिम्युलाई हम कहते हैं वो क्या होती है। ये एक्चुअली ये स्टिम्युलाई एक ऐसा सडन चेंज है आपके एनवायरनमेंट में। स्टिम्युलाई क्या है? एक ऐसा चेंज है आपके एनवायरनमेंट में जिसके कारण आपकी जो बॉडी है उसकी तरफ एक रेस्पॉन्स बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। और रेस्पॉन्स क्या है? रेस्पॉन्स एक एक्शन है जो कि स्टिम्युलाई की तरफ ली जाती है। एक्शन टुवर्ड्स स्टिम्युलाई को हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। और यदि हम देखें तो ये जो स्टिम्युलाई है, ये स्टिम्युलाई आपका फिजिकल हो सकता है। फिजिकल स्टिम्युलाई का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यदि कोई प्लांट ग्रो कर रहा है और अचानक से आपको पता है जो सनफ्लावर होती है उसका जो प्लांट का हेड है तो वो फ्लावर जो है वो सनलाइट की ओर ऐसे मुड़ता रहता है। तो ये एक फिजिकल रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई है क्योंकि सनलाइट के जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके सनफ्लावर का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये एक फिजिकल स्टिम्युलाई है। सिमिलरली आपके कुछ केमिकल स्टिम्युलाई होती है, जैसे कि आपको पता है लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? पोल्यूशन इंडिकेटर्स। वो सल्फर डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट में नहीं जी सकती, तो ये एक केमिकल स्टिमुलाई हुआ कि यदि आपके एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वहाँ पर जो लाइकेन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये एक केमिकल स्टिमुलाई हो गया। और दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। बायोलॉजिकल स्टिमुलाई क्या है? यदि आपके बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब चला गया, कोई पैथोजन चला गया और आपको फीवर हो गई, तो ये जो माइक्रोब आपके बॉडी के अंदर गया तो वो एक बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो गई। तो इसके खिलाफ आपके बॉडी ने क्या किया? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि वो माइक्रोब मर जाए। तो ये जो फीवर है वो एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। तो स्टिम्युलाई और स्टिम्युलाई के प्रति जो रेस्पॉन्स होता है वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई है, रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई है वो आपके सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है वो आपके सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखेगी। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको ये रिस्पॉन्स दिखेगी। ये जो सारे छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? वो एक तो सेंस कर सकते हैं स्टिमुलाई को, और दूसरी बात वो उसके प्रति एक रेस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो यदि हम देखें तो प्रोकैरियोट से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। इसी के कारण हम कहते हैं कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये शो करती है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो यदि हम सारे चीज़ों को वापस देखें तो क्या है? ये जो स्टिम्युलाई है वो क्या है? सडन चेंज इन एनवायरनमेंट। रेस्पॉन्स क्या है? एक स्टिम्युलाई के प्रति कोई एक्शन, उसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं। ये जो स्टिम्युलाई है और स्टिम्युलाई के प्रति जो रेस्पॉन्स है वो एक तो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। और रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई जो है आपके सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो। और वहीं पर ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखती है। तो चलिए हम वापस ऑप्शंस को देखते हैं। ए द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, बिल्कुल सही।
B. All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli, ये भी बिल्कुल सही है. और C. Consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organisms, ये बिल्कुल सही है. So the correct option to this question is option D, all of these. Hope you have understood it well. All the best.